खाकी में यू डाग क्यों समझ रहा है, सत्य का प्रतीक है तू सत्य पथ पे चल रहा है। हेलो, नमस्ते, नमस्कार मुरैना और सभी चंबल वासियों को मेरी तरफ से नमस्कार। आज हम सबके बीच एक ऐसी हस्ती है जिसका परिचय देना शायद हो सकता है सही नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं इनके बारे में बता दूंगा आपको कि इन्होंने अपने जीवन में कई ऐसे काम किए हैं कि जिनसे इनका परिचय एक बहुत बड़ा बन जाता है। लेकिन संक्षिप्त में बता दूं कि ये एक इंजीनियर भी हैं, एक सोशल वर्कर भी हैं, साथ ही साथ ये बीजेपी के अंदर एक युवा कार्यकर्ता भी हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ, हमारे साथ मौजूद हैं अर्पित भार्गव जी। तो आज इनसे हम चर्चा करने वाले हैं हर उस विषय पे जिसके बारे में जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पर चर्चा होना मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमारे क्षेत्र के बारे में लोगों को पता नहीं चलेगा, युवा इसके बारे में जब तक जागृत नहीं होंगे, तब तक हो सकता है कि हमारे क्षेत्र की जानकारी पूरे देश भर में उस प्रकार से ना फैल पाए जैसा कि हमारा क्षेत्र है। मुरैना की छवि कहीं ना कहीं कई वर्षों से जैसी रही है, आज पूरी तरह से बदल चुकी है और इसी बदलाव को आज आप सबके सामने हम लेके आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और आप इस पूरे वीडियो को अच्छे से देखें और जो बात आपको सबसे अच्छी लगती है उस बात को आप ज़रूर कमेंट में बताएं कि आपको सबसे अच्छी लाइन कौन सी लगी। नमस्ते। नमस्ते। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस पॉडकास्ट में आमंत्रित किया। निश्चित ही मुझे लगता है कि मेरे लिए भी बड़ा सौभाग्य का विषय है कि आज मुझे यहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ। जी, तो सवालों की कड़ी शुरू करने से पहले कुछ बहुत नॉर्मल सी बात करते हैं। सबसे पहला सवाल जो मेरा रहेगा कि आपकी जो जर्नी रही पॉलिटिक्स में आने की, वो एक किस उम्र से रही आपकी? मैं समझता हूँ, मैं जब कॉलेज के समय में कॉलेज में एंट्री किया जी। तो मेरे बचपन से ही मैंने अपने पिताजी को भी सोशल लाइन में देखा। वो रेड क्रॉस सोसाइटी के 10 साल जॉइंट सेक्रेटरी रहे। जी। तो निश्चित ही मेरा आना जाना इन जगहों पे रहा। तो मुझे बड़ी आतुरता रहती थी कि मुझे भी शायद इस जगह पे आके और जो मैं कुछ सेवा भाव से कुछ कर पाऊँ, जी। ये मेरा ध्येय रहता था। तो 2013-14 का समय होगा, भगवान की कुछ कृपा हुई और मैं बस अपनी इस जर्नी को शुरुआत कर पाया। आज उस जर्नी पे चल रहा हूँ और आगे मानता हूँ कि भगवान जो भी मुझे इस अपने यात्रा पे मुझे कुछ करने का अवसर देगा, मैं निश्चित ही उसको अपने निश्चित कर्तव्य भाव से जी। उसको पूरा करने का प्रयत्न करूँगा। जैसा कि हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसके लिए हमारे सामने हमारी कोई इंस्पिरेशन होती है, कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर होता है जिसे हम अपना गॉड फादर मानते हैं, जिससे इंस्पायर होकर हम वो काम शुरू करते हैं। तो आपके भी जीवन में ऐसे कोई व्यक्ति? मैं समझता हूँ मेरे जीवन के 3 या 4 लोग मैं अपनी इंस्पिरेशन मानता हूँ। जी। एक, मैंने जिनको पढ़ा हम्म। और समझा और जिनके विचारों को मैं आत्मसात करना चाहता हूँ, स्वामी विवेकानंद जी। उनका निश्चित ही उनके बारे में जब भी मैंने उनकी जीवनी पढ़ी तो उनके जीवन का मेरे पे बड़ा प्रभाव रहा। मैं समझता हूँ पहले तो वो, दूसरे हमारी पार्टी के प्रतिपुरुष हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी। जी। उनको देख के उनके बारे में सब समझ के मेरे को अवसर मिला। मैं बहुत छोटा था, अच्छा। 2002-3 के दौर में जब मुझे उनसे भेंट करने का अवसर मिला, जी। तो मैं समझता हूँ मेरा सौभाग्य था वो भी मिलना। उसके बाद अब मैं कहूँ तो आज नरेंद्र मोदी जी, अच्छा। जिनको मैंने 13-14, जो कि होश संभालना, मैं कहता हूँ 17-18 साल की उम्र में थोड़ा आदमी समझ पाता है जी कि क्या बिल्कुल। होता है क्या हाँ। नहीं होता। तो मोदी जी को देख के, उनके बारे में उनके कार्यों को देखते हुए निश्चित ही मेरी इंस्पिरेशन वो रहे। फिर मेरे नेता नरेंद्र सिंह तोमर जी, जिनका प्रभाव, गहरा प्रभाव मेरे जीवन पे रहा। आज मैं जो भी कुछ कर पा रहा हूँ या जो भी कुछ आज जिस भी स्थिति में मैं हूँ, जी। उसका निश्चित ही मैं कहता हूँ उनका जीवन का प्रभाव मेरे ऊपर बहुत पड़ा और उन्हीं का आशीर्वाद है कि आज अपन जो भी कर पा रहे हैं। तो ये सारे व्यक्तित्व जो हैं वो कहीं ना कहीं आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण एक स्थान रखते हैं निश्चित। और इन्होंने आपके जीवन में कई सारी ऐसी चीज़ें भी आपको सिखाई होंगी जिनका आप प्रयोग करके आज अपने व्यक्तित्व को सुधारने में आपको मदद मिलती होगी। मैं कभी भी अगर कोई युवा मुझसे पूछता है कि आप किस चीज़ को मानते हो और आप किस चीज़ को सोच के चलते हो, तो मैं निश्चित ही 2 बातें हमेशा कहता हूँ। विवेकानंद जी एक चीज़ कहते थे, टेक रिस्क इन लाइफ। जी। इफ यू लूज यू कैन गाइड, इफ यू विन यू कैन लीड। तो निश्चित ही आप अगर जीवन में कुछ भी करते हो सकता है सफलता असफलता ये जीवन में चलती रहती है। अगर सफलता आपको मिली तो आप लीड के रोल में आते हो, और अगर असफलता मिली तो निश्चित ही आप किसी को गाइड कर सकते हो, कोई नए युवा को आगे बढ़ाने में जी। मदद कर सकते
या तो आप कोई भी कार्य करें, या तो आप जीतेंगे या फिर आप सीखेंगे। निश्चित। और सीखना मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो व्यक्ति एक बार सीख लेता है फिर उस कार्य को दोबारा करता है तो वो बहुत अच्छे से उसे कर पाता है। जैसा कि हमें पता है, आपकी प्रोफाइल के बारे में हमने देखा कि आप इंजीनियर भी रहे, तो इंजीनियरिंग के साथ आपने सोशल वर्क को कैसे मैनेज किया? क्योंकि एक स्टूडेंट लाइफ में शायद उतना समय बचा पाना सोशल एक्टिविटीज़ के लिए इतना नहीं हो पाता। आज कई सारे लोग, बच्चे जो अभी वीडियो देख रहे हैं, वो ये भी अपने दिमाग में रखते हैं सवाल कि हम पढ़ाई के साथ साथ ऐसे क्या कार्य करें जिनसे कि हम सोशल वर्क से जुड़े रहें थोड़ा सा। अपन जब स्कूल के अंदर होते हैं, जी। आपने स्कूल में पॉलिटिकल साइंस एक विषय होता है, हर किसी ने पढ़ा होगा। जी बिल्कुल। पॉलिटिकल साइंस की किताब में एक जगह पे एक चीज लिखी है, आई, मैं कुछ कर सकता हूँ या मैं ही कुछ कर सकता हूँ, दोनों में अंतर होता है। जी। तो जब आपको किसी के जीवन में बदलाव लाना है, हम्म। या अपने जीवन में बदलाव लाना है, या और उससे बड़ा परिप्रेक्ष्य है, आपको लोगों के जीवन में जी। बदलाव लाना है, तो मैं सोचूं कि मैं अकेला कर सकता हूँ, इसी भाव के साथ जब मैं आगे बढ़ूंगा तभी आपके पीछे लोग खड़े होंगे। नहीं तो आप सोचते रहो अकेला मैं हूँ, मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, मैं पढ़ूंगा, तो अगर मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। जी। तो अपने से बड़ा आपको लोगों को सोचना है कि लोग मेरे हैं, वो मेरे जो साथ हैं, उनके बारे में मुझे कुछ करना है। जब आप इस ध्येय के साथ चलोगे तो निश्चित ही मुझे लगता है कि कुछ बड़ा करने का आपको भगवान आशीर्वाद भी देगा, सामर्थ्य भी देगा, और आप आगे बढ़ते जाओ। जैसा कि आज हम देखते हैं कि कई सारे युवा नेता अच्छे अच्छे डिग्री करने के बाद पॉलिटिक्स के अंदर आते हैं। अब वो समय बदल चुका है जहाँ नेता की एक जो छवि बताई जाती थी कि नेता वो लोग होते हैं जो ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाते। तो इस विषय पे आप लोगों को क्या एक संक्षिप्त में मैं कहना समझता हूँ ऐसा नहीं है। बहुत से पढ़े लिखे लोग चाहिए? आज राजनीति में आ रहे हैं, पहले भी जी। बहुत से पढ़े हुए लोग राजनीति के अंदर आए, लोगों के लिए काम किया। होता क्या है कि सबको लगता है कि एक नेता बनना बड़ा आसान काम है जी। और मैं समझता हूँ इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम है वो है नेता। क्योंकि नेता बनने के लिए आपको सारी चीज़ों को सीखना पड़ेगा, आपको पढ़ना भी पड़ेगा, आपको लोगों को भी पढ़ना पड़ेगा, आपको जनता को भी समझना पड़ेगा, तभी जाके आप आगे बढ़ सकते जी। क्योंकि जब तक आप, मुझे लगता है जनता से जब तक जुड़ेंगे नहीं, जब तक सीखेंगे नहीं उनके साथ बैठ के, तो शायद उतना हैं। निश्चित। एक नेता का काम क्या है? यही काम है कि वो शायद जनता के लिए कुछ ऐसा कर सके जो कि उनकी ग्रोथ करा सके। तो अगर उनके साथ बैठेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि हमें उन्हें समस्या क्या है, कैसे उन्हें ठीक कर सकते हैं। तो इन्हीं के साथ कुछ और सवाल हमारे पास हैं जो मैंने लिख रखे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आप जैसे व्यक्तित्व से जब मैं बात करूंगा तो जाहिर सी बात है, मैं सागर में गागर भरने का, वो सॉरी गागर में सागर भरने का काम करूंगा। तो मेरे पास कुछ सवाल हैं जिनकी कड़ी मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले मैं आपके कुछ व्यक्तित्व से जुड़े सवाल करना चाहूँगा। जैसे कि हमने यहाँ पर आपसे आपके नेतृत्व के बारे में बात किया। अच्छा, यहाँ पे हम एक बात करेंगे कि आप अपने समय का प्रबंधन कैसे करते थे? खासकर जब आप जैसे कई सारी व्यक्ति के ऊपर जैसे ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, घर की भी ज़िम्मेदारी होती है, कई सारी लोग इसके साथ आप कैसे अपने समय को पॉलिटिक्स के साथ रखते हैं? क्या होता है, आपको स्मार्ट प्ले तो करना पड़ेगा। जी। मतलब आप अगर सोचो कि वो पुराने समय में जो चीज़ें चलती थी कि हमें इसी राह पे चलना और यही है मेरे पास, सुबह 9 से 5 में जाऊंगा, काम करूंगा और निकल, आपके पास 24 घंटे हैं। 24 घंटे में तो मैं समझता हूँ 18 घंटे तो आप काम कर ही सकते हैं, जी। बाकी सोने के लिए पर्याप्त है। जी। उसी का मैनेजमेंट है कि आपको प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ेगी पहले कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, उसका एक शेड्यूलिंग आप क्रिएट करो। रात को मैं हमेशा, मेरी एक विचार रहता है, रात को 9-10 बजे जब भी मैं बैठता हूँ तो मैं हमेशा एक लिस्ट क्रिएट करता हूँ कि टू डू लिस्ट क्या होगी अगले दिन की। तो मुझे सुबह 9-9:30 बजे से अगर मैं कहीं भी जा रहा हूँ, 9 बजे कहाँ जाऊँ, 10, तो उसका एक बनाने की कोशिश करता हूँ। ये मैंने कई लोगों से सुना है कि मतलब, और ये वैसे बहुत अच्छी चीज़ है कि आप अगले दिन का पूरा प्लान तैयार कर लें। इससे जीवन में कुछ बदलाव तो आता है ज़रूर। क्या होता है, आपको अपने जीवन में है ना, एक कहते हैं कि जब तक आप राह डिसाइड नहीं करो और आपके जीवन में कोई भी एक लाइन डिसाइडेड नहीं होगी, जब तक आप कुछ भी करने के लिए, मैं समझता हूँ वो नहीं हो पाएंगे। और आपको पंचुअल होना पड़ेगा। हाँ, तो प्री प्लान्ड होना ज़रूरी है। 100% आपको पंचुअल इतना रहना पड़ेगा। मैं हमेशा अपनी घड़ी 10 मिनट आगे रखता हूँ, जिससे कि मैं एटलीस्ट सही समय पे किसी जगह पहुंच जाऊँ। हाँ। निश्चित आज मैं थोड़ा लेट हूँ, कोई उसके बात लिए मैं माफी चाहता हूँ। लेकिन ये ज़रूरी है, क्योंकि आप जब तक आपको पता ही नहीं कि आपको अगले दिन करना क्या है, तो वो जो एक ऊर्जा रहती है, जैसे कि हम बचपन में महसूस करते थे, जब हमें अगले दिन कहीं जाना होता था, नानी के यहाँ जाना होता था, घूमने जाना होता, तो हमारी आँख समय से पहले खुल जाती। तो वो कहीं न कहीं वो एक्साइटमेंट, हाँ, वो एक्साइटमेंट अगले दिन क्या करना है। आपके जीवन में जब आप पैशन को फॉलो करोगे ना, और आपके जीवन में जब एक्साइटमेंट होगा, हाँ, वो कहते हैं ना, एक मूवी आई जिसमें किक
किक। तो बेसिकली जीवन में किक चाहिए होती है कोई भी चीज़ को आगे ले जाने के लिए। और वही किक जो है आज के समय में मैं देखता हूँ कई सारे युवाओं के जीवन में से जा चुकी है, क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड वे को फॉलो कर रहे हैं। उनका जैसे आपने बताया 9 से 5 का जो है जीवन उनका, उसी में उन्होंने अपने आप को बस ढाला हुआ है। लेकिन जैसे अभी हम देखते हैं आज के समय में युवा जो है सोशल मीडिया के अंदर भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुका है, सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा जुड़ा है। तो वहाँ पे आने वाली जो खबरें हैं उसे वही गाइड करती है, जैसा उसके ऊपर दिखाया जाता है। आज अगर दिखाया जा रहा है कि बीजेपी खराब है तो बीजेपी को खराब मानता है, अगर उसे दिखाया जाए कांग्रेस खराब है तो कांग्रेस को खराब मानता है। तो उसके लिए आप क्या बताना चाहेंगे कि कैसे उसे एक सही जो है जानकारी प्राप्त हो सकती मैं समझता हूँ ये तो अपने व्यक्तिगत ध्येय पे डिपेंड करता है, है? जी अपने व्यक्तिगत सोच पे डिपेंड करता है। हमें ये देखना होता है कि क्या सही है और क्या गलत है हमारे जी लिए। और कोई भी युवा, क्योंकि आज के युवा सब पढ़ाई में अपने निपुण हैं, सब पढ़े लिखे हैं, तो आपको, आप जो देख रहे हो, जो समझ रहे हो, उसको आप देखो, ठीक है, बट उसके अलावा उसके बारे में पढ़ो, उसकी गूढ़ जानकारी लो कि भाई वो क्या है। जब तक आप उसके बारे में जान नहीं लो, जब तक उस चीज़ पे विश्वास नहीं करो। वो कहते थे ना पुराने समय में कि सुनी सुनाई बातों पे विश्वास मत करो, जो देखो उस पर विश्वास करो। मतलब स्व आकलन जो है बहुत ज़रूरी है कि जब तक आपने खुद नहीं उस चीज़ को आंका तब तक आप कैसे उस पर भरोसा कर सकते हैं। बिल्कुल। तो मैं ज़रूर अपने दर्शकों से कहना चाहूँगा और युवाओं से भी कहना चाहूँगा कि जो अपनी भूमिका बना लेते हैं दिमाग के अंदर कि किसी भी व्यक्ति को लेके, किसी भी पार्टी को लेके, तो ऐसा ना करें, उसकी जड़ तक ज़रूर जाएं। यदि आप सच में उसके बारे में अपने विचार किसी से बांटना चाहते हैं। 100%। अगर आप बांटना नहीं चाहते तो फिर आप अपने विचार अपने तक रखना चाहते हैं तो आप कुछ भी समझ सकते हैं किसी के बारे में। लेकिन यदि अपने विचारों को यदि किसी तक पहुंचाएं तो उससे पहले उन्हें अच्छे से समझे जो आप बात कहने वाले हैं वो कितनी सही है, कितनी नहीं है। अब आपने सोशल मीडिया की बात करी, जी तो मैं सारे युवाओं से आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा। ज़्यादातर जो युवा हैं वो आजकल इंस्टाग्राम पे बड़े एक्टिव हैं, जी फेसबुक पे बड़े एक्टिव हैं। मैं समझता हूँ ट्विटर पे एक्टिव नहीं है, जी जिसका नाम अब एक्स हो गया। जी और एक्स के बारे में मैंने जितना, मतलब मैं जितना उपयोग करता हूँ एक्स का, वो इसलिए करता हूँ कि मुझे नई नई जानकारियाँ मिलती हैं, लोगों के ट्वीट पढ़ के मुझे नई नई चीज़ों के बारे में एक ज्ञानवर्धन होता है। तो इंस्टाग्राम की रील की बजाय मुझे लगता है खाली समय में थोड़ा एक्स पे भी अगर अपन ध्यान देंगे तो मुझे लगता है कि युवाओं को नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी और वो आगे अपने जीवन में कुछ अमूलचूल परिवर्तन ला पाए। मतलब कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का एक सही प्रयोग भी हमें आना चाहिए, 100%। क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हैं तो आप बिल्कुल एक्स का इस्तेमाल करें और आप उससे कई सारी जानकारी जो है आपको मिल सकती है। क्योंकि देखो यहाँ पे लोग भटकाव जो है वो कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम से बहुत ज़्यादा आ जाता है, क्योंकि वो उस रील को काट पीट के कुछ ऐसा बना देते हैं तो देखने में लगता है एल्गोरिदम ही ऐसी है, हाँ जो जैसा आप देखना चाहोगे वैसे ही वो वैसा दिखाता ही है। वो दिखाता जाएगा। आपने एक रील अगर ऐसा कुछ निकाला जिसके अंदर आपको कुछ भी किसी व्यक्ति के बारे में कोई नेगेटिव बात अगर आ गई तो वो लगातार वही आता जाएगा और वो लगातार चलता जाएगा। उसके बारे में फिर हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ देर तक तो वही सारी की सारी चीज़ें आती हैं। इसी के साथ जैसे कि मैं बात करूँ आपसे, अगला सवाल जो हमारा है यहाँ पर, जैसे कि हमारा जो क्षेत्र है, मुरैना क्षेत्र है, चंबल क्षेत्र है, ग्वालियर, भिंड, यहाँ की जो सबसे बड़ी समस्या है, आप एक युवा नेता के तौर क्या देख सकते हैं यहाँ पर, क्या एक सबसे बड़ी समस्या है? अभी तक हम क्यों उतना डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे मैं हैं? समझता हूँ थोड़ा सा अब हमें अपनी सोच में जी थोड़ा चेंज लाने की आवश्यकता है। किस प्रकार जब से? हम विकराल हृदय से सोचेंगे जी तो मुझे लगता है बहुत लोग बताएं, बहुत बार पेसिमिस्ट होके हम्म, सोचते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं, कोई हम्म, विकास ही नहीं हुआ। जी बट हम जब पुराने दौर को अगर याद करें हम्म, तो एक कांग्रेस का शासनकाल हुआ करता था, दिग्विजय सिंह जी की सरकार हुआ करती थी। जी तो उस समय हम कहते थे गड्ढे में रोड है या रोड में गड्ढे। तो वो एक समय हुआ करता था, बिजली हुआ नहीं करती थी। आज हम बहुत लॉन्ग वे आए हैं और धीरे धीरे ही किसी क्षेत्र का विकास होता है, और उस विकास में मैं समझता हूँ नेताओं से ज़्यादा उस जगह के लोगों का विकास, लोगों की सोच और लोगों के ही कारण विकास होता है। तो लोग जब तक डेवलपमेंट को पर्याप्त अपने अंदर बसाएंगे नहीं, जब तक कि वो विकास आगे आएगा नहीं। हमें विकास अगर करना है तो निश्चित ही हमारे लोगों का विकास भी जरूरी है। जब ससामयिक तौर पे सब लोगों का विकास होगा तभी इस क्षेत्र का विकास होगा। अकेले इंफ्रा और ये सब चीज़ें एक एक पार्ट है, उसको हम मानते हैं, बट एटलीस्ट सब लोगों का सब तक जब तक विकास नहीं होगा, जब तक मैं समझता हूँ पूर्ण विकास की ओर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बिल्कुल ज़रूरी है कि हर व्यक्ति का विकास छुपा रहता है। एक विकसित जब मैं बात करूँ विकसित राष्ट्र की, तो वहाँ पर विकसित राष्ट्र केवल सड़कों से नहीं,
बल्कि घरों से भी घरों मोदी में। जी मोदी जी का एक हमेशा से एक टैगलाइन रही है, जी, वो हमेशा हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। सबका प्रयास। तो निश्चित ही ऐसा ही होना चाहिए। जब सब साथ होंगे, सबका विकास होगा और सबके प्रयासों से होगा, तभी विकास की उस श्रृंखला में हम सभी भागीदार बनते हुए आगे बढ़ पाएंगे। जैसा कि विकास जो है, अगर हम देखें कि विकसित राष्ट्र बनाने में शिक्षा की क्या महत्वपूर्ण भूमिका रही है, आप जैसे बता सकते हैं मैं इस पर तो। समझता हूँ किसी की भी एक, ये तो आप देश की बात कर रहे हो, व्यक्तिगत जीवन में भी एजुकेशन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। अगर किसी भी व्यक्ति को अगर अपने जीवन के अंदर कोई चेंज लाना है, हम्म, तो निश्चित ही मैं समझता हूँ उसकी एजुकेशन का बड़ा रोल होता है। चाहे वो व्यापार करे, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में आए, चाहे वो समाज सेवा के क्षेत्र में आए, चाहे वो एजुकेशन के सेक्टर में भी कहीं पर भी आगे जाए, निश्चित ही एजुकेशन का एक बड़ा योगदान है। व्यक्ति की सोच बदलती है, व्यक्ति का व्यक्तित्व बदलता है, और व्यक्ति अपना एक ओवरऑल डेवलपमेंट अपने परिवार का भी और अपने से जुड़े हुए लोगों का भी कर पाता है। जी बिल्कुल। कहीं ना कहीं जो व्यक्ति है अगर इन सभी चीज़ों पर ध्यान दे तो एक अच्छा विकसित राष्ट्र भी हम बना सकते हैं। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि भारत के अंदर अब कई सारी चीज़ें जो है बदलाव कर रही हैं, और हमारा जो देश है वो विश्व स्तर पर एक अपनी छवि बना चुका है, और एक इतनी अच्छी छवि बना चुका है कि जिसे हम कई वर्षों से देख रहे थे कि अभी तक ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ से मिस थी, लेकिन हम देखते हैं कि मोदी जी ने हर वो चीज़ मुमकिन कर दी जिसके बारे में हर भारतीय एक सपना देखता था। और हम चाहेंगे कि भविष्य में भी ऐसे कई सारे परिवर्तन आए, और आप जैसे युवा नेता भी कुछ इसमें अपना योगदान दें। जैसा मुझे लगता है कि आपसे मुझे बात करके एक चीज़ महसूस हो रही है, एक एनर्जी महसूस हो रही है कि आप चीज़ों के बारे में बड़ा ही गहन सोचते हैं। मुझे ऐसा आपके व्यक्तित्व से समझ आ रहा है। किसी भी चीज़ के बारे में बड़ा ही एकदम तुरंत निर्णय ना लेकर पहले उसके बारे में बड़ा ही सोचते हैं, समझते हैं, तब अपना एक मत बनाते हैं, उसके बाद उस पर कार्य करते हैं। क्या मुझे लगता है मैं सही हूँ? मैं समझता हूँ, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा, मेरे नेता नरेंद्र सिंह तोमर जी का मेरे पे बड़ा इम्पैक्ट रहा हाँ, है। हाँ। तो वो हमेशा कहते हैं कि नाम से बड़ा काम होता है। जी, आप ये कह सकते हो मैंने किया, उसने किया, या मैं कुछ सीखता हूँ, कोई भी चीज़ वो आपका कार्य बताता है कि आपने क्या किया जीवन में, तो आप अपना कार्य करते जाओ, मेरा नाम उससे क्या फर्क पड़ता है। अच्छा। आज के समय में जैसे कई सारे हमें जैसे हमारा जो क्षेत्र है या हमारे क्षेत्र के युवा हैं, उनको ये बताना भी ज़रूरी है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आप अपने विचारों को कैसे सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें शेयर करते हैं? मुझे लगता है कि अपन, एक कहावत है कि डू वॉट यू प्रीच, जी, मतलब किसी को भी आप बता रहे हो कि ये करो, उससे पहले आप क्या कर रहे हो वो दिखाओ, जी, तभी तो वो कहेगा कि आप जो कह रहे हो वो सही कह रहे हो। जी, तो निश्चित ही आप अपने, जो आपके कार्य हैं, आपके क्रियाकलाप हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, वो आप उसी तरीके से सोशल मीडिया का उपयोग करके लोगों को दिखाओ। निश्चित ही मुझे लगता है अगर 100 में से अगर मैं 5 लोगों को भी अपने से जोड़ पाया, हुँ, तो हुँ। मुझे लगता है कि मेरे जीवन का की सफलता रहेगी। बिल्कुल, क्योंकि हमारे लिए ज़रूरी है कि कोई भी काम जैसे हम करते भी हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं ही अगर कोई काम करता हूँ, आज मैं अगर ये नहीं करूँ तो उससे पहले मैं बोलूँ लोगों से कि बदलाव लाओ, बदलाव लाओ। सबसे पहले सर्वप्रथम बदलाव मेरे अंदर वो दिखना चाहिए, तब जाके मैं किसी को ये कह पाऊँगा कि आप अपने आप को बदलें। निश्चय। इसी के साथ सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ हम देखते हैं कि सकारात्मक और नकारात्मक दोनों चीज़ें हमें बराबर देखने को मिलती हैं। तो उन सारी बातों को कैसे आप फ़ेस करते हैं? क्योंकि हो सकता है कई अपोज़िशन वाले भी आपके किसी चीज़ पर ऐसा कोई कमेंट करते होंगे, तो कहीं न कहीं वो आपको डिमोटिवेट भी कर सकता है। कई सारे लोगों को डिमोटिवेट कर देते हैं नेगेटिव कमेंट, आप उस चीज़ को कैसे हैंडल करते हैं? मैं समझता हूँ अपन अपना काम करते जाओ, जी। ये लोग तो क्या है बोलते हैं, अच्छा करोगे तो भी बुरा बोलेंगे, बुरा करोगे तो भी अच्छा बोलेंगे। तो उन लोगों की ज़्यादा चिंता मत करो, जी, अपना काम करते जाओ, आपका काम बोलता जाएगा और लोग पीछे चलते जाएंगे। जी। उन युवाओं से मैं कहना चाहूँगा ये बिल्कुल सत्य बात है कि यदि आप 4 लोगों के चक्कर में फँसेंगे तो शायद आप ज़्यादा कुछ आगे नहीं कर पाएँगे। अगर आपका ध्यान इस बात पर है कि 4 लोग क्या सोचेंगे, तो शायद आपका ध्यान उस बात से हट जाएगा जिसको लेकर आपने वो कार्य करना शुरू किया था। तो बिल्कुल उनकी चिंता छोड़ दें, क्योंकि वो क्या सोचेंगे वो उन पर डिपेंड करता है। आप क्या करते हैं ये आप पर डिपेंड करता है, बिल्कुल। तो हमें काफ़ी सारी बातें जो यहाँ से है सीखने को मिल रही हैं। इसी के साथ कुछ ऐसे सवाल ज़रूर होंगे जिनका जवाब मैं इनसे मँगाऊँगा, लेकिन वो आप मुझे कमेंट में भेजेंगे। मतलब आपका जो क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट में डालना, उसके बाद मैं ज़रूर इनसे